शाब्दिक अर्थ, ठीक है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर को हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए भूगोल, भूगोल की यदि हम लोग बात करें तो भूगोल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोग्राफी, ठीक है। भूगोल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों, जियोग्राफी। अब जियोग्राफी की यदि हम लोग बात करें तो जियोग्राफी क्या है, एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। भूगोल को इंग्लिश में हम लोग जियोग्राफी कहते हैं और जियोग्राफी एक क्या है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। अब जियोग्राफी की यदि हम लोग संधि विच्छेद करें, क्या करें, जियोग्राफी की यदि हम लोग संधि विच्छेद करें तो जीईओ क्या होता है, जियो होता है, ठीक है, प्लस ग्राफोस होता है, ठीक है। जियोग्राफी का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, जियो प्लस ग्राफोस होता है, जिसमें जो जियो का अर्थ होता है मित्रों पृथ्वी और जो ग्राफोस का अर्थ होता है मित्रों वर्णन। मतलब इस प्रकार जब पृथ्वी और जो वर्णन दोनों शब्द आपस में मिलते हैं तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जब पृथ्वी और वर्णन करना ये दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है अर्थात जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए ये जो जियोग्राफी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था, ठीक है। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था मित्रों, तो इरेटोस्थनीज ने किया था, ठीक है, जो कि यूनान के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था मित्रों, यूनान के रहने वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भूगोल के पिता, ठीक है, यदि हम लोग बात करें भूगोल के पिता कौन है, ठीक है, तो भूगोल के पिता हेकेटियस को कहा जाता है जो कि तुर्की के रहने वाला था, ठीक है। भूगोल के पिता कौन है, हेकेटियस है जो कि तुर्की के रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भूगोल के पिता हम लोग हेकेटियस को क्यों कहते हैं, ठीक है। तो भूगोल का पिता हम लोग हेकेटियस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो पृथ्वी के क्रमबद्ध विवरण किया, मतलब पृथ्वी के बारे में विवरण किया, उसके बारे में जानकारी दी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या जानकारी देते हैं, ठीक है। तो जो जो भूगोल के पिता जो हेकेटियस है वो क्या किया, जो पृथ्वी के क्रमबद्ध विवरण किया जिसमें भूमध्य सागर की विस्तृत विवरण दिया, मतलब जो भूमध्य सागर के बारे में बताया कि इसका गहराई कितना है, ठीक है, इसमें कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, ये कितने स्क्वायर के क्षेत्र पर फैला हुआ है, उसके तटीय क्षेत्र क्या है, तो इन सभी के बारे में इन्होंने जानकारी दी, ठीक है। दूसरा क्या है, जो विश्व की तटीय प्रदेश, ठीक है, मतलब तटीय क्षेत्र, जो विश्व की जो तटीय क्षेत्र क्या है, ठीक है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये दोनों विषय के बारे में इन्होंने अपना मतलब जानकारी दिया, ठीक है। तो दोनों विषय के बारे में उन्होंने संपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने अपना एक बुक लिखा, ठीक है, तो उस बुक का नाम है जस पीरियडस, ठीक है। ये जस पीरियडस बुक जो है वो दोनों विषय पर संपूर्ण जानकारी देते हैं। जो कौन देते हैं, भूगोल के पिता हेकेटियस ने जो जस पीरियडस नामक जो पुस्तक है, जिसे कौन लिखा है, हेकेटियस ने लिखा है। तो ये जो हेकेटियस ने लिखा है जस पीरियडस में, इन्हें दोनों विषय पर क्या है, संपूर्ण जिक्र किया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए भूगोल की यदि हम लोग बात करें तो शाखा की, ठीक है, तो जो भूगोल की शाखा दो होती है मित्रों, कितने होते हैं, भूगोल की दो शाखा होती है, जिसमें पहला भूगोल की शाखा बोलते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल कहते हैं। दूसरा शाखा की यदि हम लोग बात करें तो मानव भूगोल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब भौतिक भूगोल क्या है, तो भौतिक भूगोल वो शाखा है जिसमें हम लोग पृथ्वी के अंतर, मतलब जो भौतिक भूगोल वो शाखा है जिसमें हम लोग पृथ्वी में जो नदी हो गया, जो पहाड़ हो गया, जो पर्वत हो गया, जो मारुस्थल हो गया, ठीक है, जो भूकंप हो गया, ठीक है, जो ज्वालामुखी हो गया, इन सभी के बारे में यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। दूसरा क्या है, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल की यदि हम लोग बात करें तो वो समाज में किस प्रकार से मतलब अपनी गतिविधियां से जुड़े रहता है, मतलब समाज में जो मानव है वो किस प्रकार से अपनी गतिविधियां करता है और पर्यावरण से जुड़े रहता है, ठीक है, क्या क्या उसका मतलब कार्य करता है, ठीक है, समाज में, और जो क्या करता है, पर्यावरण से जुड़े रहता है। तो बहुत सारा मानव अपना समाज में क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है, उससे सुनने के लिए संगीत करता है, ठीक है, वो अपना काम करता है, अपना जीवन यापन करता है, ठीक है, अपना जो भी धंधा करता है, मतलब बहुत सारा। तो ये सभी किस में आएंगे, ये सब मानव भूगोल के अंदर आएंगे, ठीक है। तो आई होप मित्रों आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में अगर कुछ जानकारी मिल गई होगी तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।